है तो इकलाक अंसारी जी हमारे भाषा आंदोलन में नहीं थे, खतियान आंदोलन में नहीं थे, मानव श्रृंखला में नहीं थे, और हमारी बोलने से लोग बोलेंगे कि राजा बाबू कहीं ना कहीं विरोध करते हैं मुस्लिम चेहरा को, तो फिर रिजवान को क्यों नहीं लाए? अगर उतना ही आपको मुस्लिम को हक देने की बात थी, लोगों को मुस्लिम को लाने की बात, तो रिजवान खुद बोलते नहीं लड़ेंगे, फिर उनके दोस्त के द्वारा, उनके जो ग्रुप के द्वारा फिर लड़ा जाता है कि रिजवान को लड़ना चाहिए। फिर रिजवान पीछे से बोलते अरे हमारे बड़ी मन हलो कि जे करबो, ऐसा ऐसा भेलो, भोरे आई गेलो हमारे ठिना, ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो कहीं ना कहीं लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम, जबरदस्ती उनको निचोड़ने, उनको अब शायद हम पसंद नहीं आने लगे हैं, या फिर उनको अब देखते हैं कि जो आर्थिक मजबूत हो, जिनके पास गाड़ी हो, उनको कैंडिडेट चाहिए जिनका पास पैसा रहता है। हम मुंह पे बोलते हैं जो पैसा है, आज उनको बोलेंगे मुंह में मीठा, मुंह में राम राम, बगल में छुरी वाले लोग उनको पसंद है। ए दादा, चुनाव लड़ने के लिए फेस चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए आर्थिक मजबूती चाहिए। तो क्या जयराम मातो चेहरा तो था, आप भी जानते हैं, खपड़ा के घर में था, आर्थिक स्थिति कितना मजबूत था। आज देवेंद्र मातो जो भी है, नहीं भी, आज गमछा ले लेकर के संघर्ष इतने कड़कड़ाती चिलचिलाते धूप में लोगों से चावल मांग करके, 2 पैसा मांग करके कर रहा है। जैसे जैसे गर्मी की तापमान बढ़ रही है, सूरज की तापमान बढ़ रही है, वैसे वैसे लोकसभा उम्मीदवारों के दिलों में हलचल मचने लगी है। आज मेरे साथ एक ऐसे युवा मौजूद है जो कि शुरू से, भले आप लोग अभी इनको नहीं जानते होंगे, लेकिन जब झारखंड में भाषा की लड़ाई चल रही थी बोकारो और धनबाद में, तब इनका योगदान जो है काफ़ी ज़्यादा रहा था। बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे और लड़े थे, और उसके बाद जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया, फिर पार्टी में तब्दील हो गई, वैसे वैसे ये दूर होते गया। क्या मसला है, सब कुछ बातें करने का कोशिश करते हैं। राजनीतिक चुनाव भी हल्ला बोल रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। आज मेरे साथ राजा दास है, आप लोग नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ कि ये राजा दास वही राजा दास है जो भाषा की लड़ाई लड़ रहे थे धनबाद बोकारो में, लेकिन शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, खतियान की लड़ाई लड़ रहे होंगे। सबसे पहले जोहार राजा जी। आपको भी जोहार रहेगा, झारखंडी जोहार रहेगा। कैसे हैं, तबीयत कैसा है? बहुत मस्त, हम फिट रहते हैं हमेशा। आंदोलन से दूर क्यों हो गया आप? भाषा की लड़ाई लड़े सरकार से, फिर आंदोलन से धीरे धीरे दूर होता क्यों चलेगा? आंदोलन हो कहाँ रहा? आंदोलन होगा तब तो आंदोलन के करीब आएंगे, तब तो आंदोलन को गले लगाएंगे। आंदोलन हो ही नहीं रहा, आंदोलन होगा तो फिर राजादास दिखेगा। अभी चुनाव आ रही है, चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है, इसलिए राजादास दूर है। अभी चुनाव आ रहा है, लोग अपने अपने मनसूमा इच्छा को पूरा कर रहे हैं, जनता से राय ले रहे हैं, लोगों की अपनी मनसूमा पूरी होगी, फिर आएंगे आंदोलन में। माटी बेटी रोटी के लिए राजादास था, है और रहेगा। आपका भी तो पहचान बना है, शक्ल है, अच्छा फेस है, लोग आपको पहचानते हैं पूरे झारखंड में, फिर आप चुनाव में क्यों नहीं आ रहे? देखिए, कहीं ना कहीं हमारे चुनाव में आने से या नहीं आने से, अगर हमारे चुनाव आने से अगर लोगों की भला हो जाए, हमारे चुनाव आने से लोगों के जो झारखंड और झारखंडी की बेहतर हो जाए, अगर झारखंड कहेगी तो हम चुनाव में आने के लिए तैयार है। किंतु अभी हम चुनाव का नहीं सोचे हैं, झारखंड और झारखंडी की कैसे बेहतर होगी। और आप कहेंगे कि झारखंड और झारखंडी का के लोगों की पार्टी बन गई, के नेता बन गए, के मंत्री बन गए, कोई विधायक बन गए, और जो अभी वर्तमान में जिनकी सरकार है वो भी तो झारखंडी झारखंडी करती है, तो फिर उनके साथ आप क्यों नहीं? तो कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा उनकी विचारधारा अलग है। हमारे पहले साथ थे, अभी अलग कैसे हो गए? पहले उनका विचारधारा आपका विचारधारा मिलता था, अब अचानक अलग कैसे हो गया? अलग नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा हमारे विचारधारा कुछ कुछ मैच नहीं करने लगी, कुछ उनकी राय, कुछ कुछ उनका फैसला हमसे और उनसे मिलने नहीं लगा, इसीलिए उनसे हमसे बस उनके रूबरू नहीं होने लगी। वो हमसे हट के दरकने, छिटकने, दूर दूर छटकने रहने लगे, इसलिए वो उनका विचारधारा हमारा विचारधारा और आइडियोलॉजी मैच नहीं करने लगा। किंतु हम हमेशा झारखंडी के लिए हैं, आगे भी रहेंगे। अब भी आंदोलन होगा, झारखंड में आपदा आएगी, विपदा आएगी, फिर से 10 केस, एक अभी तो हमने 3 केस खाया है, 30 केस खाना पड़ेगा, फिर भी राजादास रहेगा। धनबाद लोकसभा से आप बिलोंग करते हैं, धनबाद लोकसभा में रहते हैं। 3 प्रत्याशी दिया गया है, टाइगर जयराम महतो एक दिए हैं अपने तरफ से, इकलाक अंसारी जी को एक तरफ देखा जाए तो डुल्लू महतो है, और तीसरा तरफ देखा जाए तो अनुपमा सिंह है। तीनों में से आप किनको समर्थन दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं? अभी किन्हीं से मेरी बात नहीं हुई है, रूबरू नहीं हुई है, किन्हीं की आइडियोलॉजी और विचारधारा मैच नहीं किया है। जो झारखंड और झारखंडी, जो खतियान का बात करेगा, आदिवासी मूलवासी का बात करेगा, जो यहाँ के स्थानीय नीति, नियोजन नीति के बात करेगा, राजादास उनके साथ है। जयराम महतो की पार्टी तो बात कर रही है स्थानीय नीति के बारे में, कहीं ना नीति के बारे में। इकलाक अंसारी जी बात अगर करती है तो इकलाक अंसारी जी हमारे भाषा आंदोलन में नहीं थे, खतियान आंदोलन में नहीं थे, मानव श्रृंखला में नहीं थे, और हमारी बोलने से लोग बोलेंगे कि राजा बाबू कहीं ना कहीं विरोध करते हैं मुस्लिम चेहरा को, तो फिर रिजवान को क्यों नहीं लाए?
अगर उतना ही आपको मुस्लिम को हक देने की बात थी, लोगों को मुस्लिम को लाने की बात थी, मुस्लिम को अगवा करने की तो बात थी, रिजवान खुद बोल दिए हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। रिजवान तो कभी कुछ बोलते, कभी रिजवान खुद बोलते नहीं लड़ेंगे, फिर उनके दोस्त के द्वारा, उनके जो ग्रुप के द्वारा फिर लड़ा जाता है कि रिजवान को लड़ना चाहिए। फिर रिजवान पीछे से बोलते, अरे हमारे बड़ी मन हलो कि जे करबो, ऐसा ऐसा भेलो, भोरे आ गेलो हमारे ठिना, ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो कहीं ना कहीं लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम, जबरदस्ती उनको निचोड़ने का काम। मतलब रिजवान को जबरदस्ती दबाया गया है। नींबू को उतना ही निचोड़िए जितना में खट्टा लगेगा, ज्यादा निचोड़ने से तीता लगता है। इसलिए रिजवान अभी अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। रिजवान को अपने में उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे और नहीं करे, बस कैसे करके साथ रहे, कैसे करके हमको फेस वैल्यू मिले, कैसे स्टेज मिले, इनके लिए रिजवान बस दिग्भ्रमित होते चले जा रहे हैं, दाएं तो दाएं बाएं तो बाएं। जबकि रिजवान को हम लोग बार बार आगाह करना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं, उनके शुभचिंतक होने के नाते बताना चाहते हैं कि भाई आप आओ, हम तुम्हारे साथ है, तुम हमारे साथी हो, तुम हमारे संघर्ष के दौरान हमारे मेहमान थे, संघर्ष के दौरान हमारे लोग थे, तुमसे बेहतर हमारे अंदर आत्मविश्वास, हमारे आत्म भावना को, हमारे जन भावना को दूसरा कोई नहीं समझ सकता। इसलिए उनकी विरोध हो रही है, अथवा उनकी विरोध नहीं हो रही है। आज वो हमारे बड़े भाई है एकलखदा का हम सम्मान करते हैं, कहीं ना कहीं वो टीचर है, लेकिन हम वो कैंडिडेट है उन पार्टी का और उन विचारधारा का हम विरोध करते हैं कि वो संघर्ष के दरमियान नहीं थे। इसलिए अब वो बोलेंगे कि पढ़े लिखे लोग हैं, तो ऐसे वैसे पढ़े लिखे लोग बहुत सारे लोग हैं झारखंडी बेटा, क्या उनको टिकट दे देना चाहिए? मेरे घर में, मेरे गांव में एक से एक पीएचडी किया हुआ वकील है, उनको दे देना चाहिए। जो संघर्ष किया, जो समझ सके, जो देखिए, एक मेरा भाई होगा तभी मेरा बाप का दर्द को समझेगा, ठीक उसी प्रकार जो हमारे संघर्ष के साथ रहेगा वही हमारा झारखंड और झारखंडी भावना को, जो हमारा विचारधारा को समझेगा। कहीं हेर फेर तो नहीं हुआ है धनबाद लोकसभा में? देखिए, कहीं ना कहीं लोगों की तो ये चर्चा है, विषय बनी लोग हुई जिस है, तरह लोग से बोल पूछते रहे हैं, हैं, भले उनसे दूरियां बढ़ डमी चुकी, उम्मीदवार भी बताया जा रहा है धनबाद लोकसभा में। आशा ही जिस नहीं, तरह उम्मीद से टाइगर जयराम मातो बोलते थे ऊपर आग नीचे आग, वैसे जगह से मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन लास्ट में, अंत में क्या होता है, कैंडिडेट में आग नहीं दिख रहा। देखिए, कहीं ना कहीं आग किसमें दिखेगी? जो आग में तपे होंगे। लोहा गर्म किसमें रहता है? जिसमें हथौड़ा मारा जाता है। लोहा गर्म किसमें रहता है? जो लोहा में तपते हैं, पकते हैं। हथौड़ा जिसपे लोहा उसको पकाया जाता है, वो तो कभी लोहा आग में घुसा ही नहीं, तो कहाँ से आएंगे? इसी प्रकार वो लोहा, गर्म लोहा चाहिए, जो विश्वास को जाना जाए, जो भिड़ने वाला में रहना चाहिए, भिड़ने वाला में, मारने वाला में, मरने वाला में रहना चाहिए था, तभी वो आंदोलनकारी को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि हम आज असामाजिक तत्वों द्वारा उनको लड़ने या दिशाहीन करने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरा बोलने का मतलब है कि झारखंडी मुद्दा के लिए अपना चट्टानी एकता गर्म जोशी के साथ, क्योंकि ये धनबाद है, धनबाद में आग बोलती है, इसीलिए धनबाद में। और आप जैसे कह रहे हैं कि आप मिली भगत है, तो इन विषय में चर्चा परिचर्चाएं होती है, भले उनकी, उनसे हमारी फासला थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में रायशुमारी होती है। 10 कॉल डेली आते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, आप लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास जवाब नहीं रहती है, हम जवाबदेही बन जाते हैं, और हमारे पास लोगों को बताने के लिए आंसर नहीं रहते, तो कहीं ना कहीं दुख हमें। क्यों नहीं बात करते हैं? बात करके जो भी प्रॉब्लम है सलटा लीजिए। अब उनसे पूछा जाए कि वो क्यों नहीं बात करते हैं, उनको अब शायद हम पसंद नहीं आने लगे हैं, या फिर उनको अब देखते हैं कि जो आर्थिक मजबूत हो, जिनके पास गाड़ी हो, उनको कैंडिडेट चाहिए जिनका पास पैसा रहता है। हम मुंह पे बोलते हैं जो पैसा है, आज उनको बोलेंगे मुंह में मीठा, मुंह में राम राम, बगल में छुरी वाले लोग उनको पसंद है। ए दादा कैसे हैं? अरे ठीक है टाइगर, रखिए ना, जनभावना से। जो यहाँ भरने वाले लोग चाहिए, गाड़ी वाले लोग चाहिए, ऐसे कॉलर उठा के 4 को। यानी आपके कहने का मतलब टाइगर को जिसके पास जी पैसा बिल्कुल। है, गाड़ी है, जी बिल्कुल, वैसा व्यक्ति चाहिए जी टाइगर को। बिल्कुल वैसा व्यक्ति चाहिए, जो उनके अगल बगल बाजू घूमने वाले लोग, जो उनको सिर्फ और सिर्फ जयकारा करने वाले लोग उनको पसंद है। और जबकि हम लोग उनको दिल से मानते थे, वो उनको विश्वास नहीं हो रहा था। वो लोग उनको अभी पानी देने का काम करेंगे, तो आज भी हम लोग खून देने का काम करेंगे। उनकी स्थिति परिस्थिति अगर ऐसी बने, तो भगवान ना करे कि ऐसी बने, हमारे शुभचिंतक होने का नाते, और अभी भी एक बड़े भाई, हमारे बड़े भाई होने का नाते उनकी हम शुभकामनाएं देते हैं, उनको हम स्वस्थ मंगल कामना करते हैं। लेकिन आप लोग कुछ कहीं भी ना दीजिए, कहीं कुछ थोड़ी होगा जी, उनको तो नियति बनाया है। अब शुभकामनाएं दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, कुछ थोड़ी होगा। वो तो खुद बोलते हैं हमको नियति बनाया है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, बुढ़ा बाबा से प्रार्थना करते हैं, भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं कि झारखंड और झारखंडी हित में सोचने वाला और 10 ऐसा नियति बना दे कि भगवान झारखंड और झारखंडी का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, झारखंड बच जाए। किसी तरह से झारखंड, जो माटी बेटी रोटी के साथ हमेशा खिलवाड़ होते रहा है, जो रवैया हर एक नेतागिरी करते हैं, जो नेता लोग करते आ रहे हैं, उससे बच जाए। ये भी आरोप लग रहा है कि चतरा लोकसभा सीट में भी कुछ हेर फेर हुआ है। जी बिल्कुल हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, और देखने से लग रहा है
कहीं ना कहीं इनको खंडन करना चाहिए। बोलने से तो बहुत कुछ बोलेंगे, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो संघर्ष के साथी रहे हैं, चाहे उनके पास धन हो या निर्धन हो, बोलने से बोलेंगे कि चुनाव लड़ने के लिए फेस चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए आर्थिक मजबूती चाहिए। तो क्या जयराम महतो चेहरा तो था, आप भी जानते हैं, खपड़ा के घर में था, आर्थिक स्थिति कितना मजबूत था। आज देवेंद्र महतो जो भी है, नहीं भी आज गमछा ले लेकर के संघर्ष इतने कड़कड़ाती चिलचिलाते धूप में लोगों से चावल बिल्कुल। मांग करके, 2 पैसा मांग करके कर रहा है ना। बिल्कुल तो जहाँ चाह है वहां राह है, तो उनको ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए। उनके अंदर जुनून कितनी है, झारखंडी भावना कितनी है, उनके अंदर मनसूबा क्या है, झारखंड को प्रति कितना सोचते हैं, संघर्षशील कितना है, झारखंड के लिए वो क्या कर सकते हैं। हारना जितना तो वो अलग की बात है, आप पहले ही फैसला ले लिए, तुम मिलो ना मिलो वो तो अलग बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। आप कोशिश तो करके देखते हैं, आप पहले कैसे फैसला ले लिए कि हार और जीत का। आप तो बोलते हैं कि हारने से भी झारखंड का भला कर गरमा कर रखेंगे और जीतने से भी गरमा कर रखेंगे, तो वो भी वही करते हैं। अगर आपके सीने में जो आग है, जो आपके संघर्ष के साथी है, वही सीने में आग है, किसी का कम और किसी का ज्यादा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजा जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार। ये थे राजा दास, जो कि शुरू से आंदोलन में थे। मिल गए तो सोचे बात कर लेते हैं, लोकसभा चुनाव था, लोकसभा के बारे में बात किए। इनका विचार आपने सुना, कैसा लगा इनका विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, हम हैं अभी